नमस्कार, वेलकम टू इनसाइट स्टडी फोरम। आप सभी का इनसाइट स्टडी फोरम परिवार में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि यूपीटीटी का 2021 के लिए एनवायरमेंटल स्टडीज का सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स को दिया गया है पर्यावरण अध्ययन में जो हमको तैयार करने हैं। सबसे पहली बात हम ये जानते हैं कि पर्यावरण अध्ययन कोई अपने आप में कोई एक विशेष स्पेशल विषय नहीं है, कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि इसके अंदर विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और पर्यावरण के मुद्दे शामिल होते हैं ताकि छोटा बच्चा वो समझ पाए उसके आसपास के परिवेश में क्या हो रहा है और उस बच्चे को एक वैज्ञानिक समझ धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाए। इसीलिए हम जानते हैं कि क्लास जो प्राइमरी लेवल की क्लास होती है उसके अंदर जो छोटे बच्चे होते हैं उनको विज्ञान नहीं पढ़ाई जाती है, उनको वहाँ पे ईवीएस पढ़ाई जाती है ताकि वो एक वैज्ञानिक समझ डेवलप कर पाएँ और फिर जब वो आगे जाकर के विज्ञान विषय को पढ़ें तो उनको पीछे से वैज्ञानिक समझ पहले से होगी तो उनको आगे सहजता होगी पढ़ने में। इसीलिए टॉपिक में ये शामिल किया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी विषय वस्तु क्या है। तो सबसे पहले आपको परिवार के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, परिवार होता क्या है, इनके बारे में आपको पूरा प्रिपेयर करना है। एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। दूसरी बात, भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। भोजन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि भोजन के अंदर हमको विटामिन के बारे में पढ़ना होता है। भोजन से हमें किस तरीके से ऊर्जा प्राप्त होती है और ऊर्जा प्राप्त जब हमें हो जाती है तो आखिरकार कौन कौन से पोषक पदार्थ होते हैं जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हमें उन सभी को, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट यानी वसा, प्रोटीन्स, ठीक है, तो इस तरीके से विटामिन्स, मिनरल्स, हमको ये पूरा समझना पड़ेगा। फिर हमारा स्वास्थ्य की हम बात करेंगे यानी हेल्थ, क्योंकि एक इंसान को अगर कोई इंसान हेल्दी है तो उसका ब्रेन भी हेल्दी होता है। अगर वो इंसान खुद में हेल्दी नहीं है तो उसका ब्रेन हेल्दी नहीं हो सकता। और इसीलिए इसमें कौन कौन से डिजीज हो सकती हैं उनके बारे में हम जानेंगे और किस तरीके से स्वच्छता आवश्यक है हमारे आसपास के पर्यावरण के लिए और उससे हमें क्या फ़ायदा होता है, ये सब हमको समझना है। तो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। फिर आवास की हम बात करेंगे। आवास, अलग अलग प्राणियों के लिए अलग अलग आवास होते हैं, इंसानों के लिए या फिर अलग अलग जंतुओं के लिए। तो कौन कौन टाइप्स के कुछ विशेष आवास होते हैं और किस तरीके से वो इनमें रहते हैं, तो हमको वो समझना है, पूरी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे पेड़ पौधों एवं जंतु। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पेड़ पौधों एवं जंतु के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। इसमें पेड़ कितने टाइप्स के होते हैं और एल्गी, फंजाई की हम बात करेंगे। उसके अलावा जंतु की बात करेंगे कि जंतु कितने टाइप्स के होते हैं और खासकर इसमें हमको थोड़ा समझना पड़ेगा जंतु जगत के बारे में, ठीक है। जो एनिमल किंगडम होता है उसके बारे में थोड़ा हमको जानना पड़ेगा और हम अच्छे तरीके से उसको समझेंगे, जानेंगे। फिर हम बात करेंगे पेड़ पौधों में कि किस तरीके से फल होते हैं, जड़ें होती हैं और जड़ों का रूपांतरण कैसे होता है, ये हमको सब समझना होगा। आप लोग कमेंट करके बताइए आलू क्या है, जड़ है, तना है, पत्ती है, क्या है, आलू है क्या, ठीक है। तो इसके बाद फिर हम बात करेंगे हमारा परिवेश, यानी जिस परिवेश में हम रहते हैं हमारा परिवेश क्या है और उससे कौन कौन से मुद्दे संबंधित रहते हैं वो हमें जानने हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मेला टॉपिक छोटा सा है क्योंकि देखिए हमारे इंडिया में कुछ फेमस मेले हैं, कुछ फेमस स्थानों पर मेले आयोजित किए जाते हैं और कौन कौन से वो मेले हैं केवल आपको वो नाम जानने होंगे और प्लस कुछ त्योहार होते हैं, ठीक है। तो वो भी कुछ विशेष त्योहारों पर कुछ विशेष मेलों का आयोजन होता है, तो वहाँ पे हम पूरी बात समझेंगे जब हम पढ़ेंगे मेला के बारे में। फिर हम बात करेंगे स्थानीय पेशों से जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय, यानी जो लोकल लेवल पे जो भी ऑक्यूपेशंस लोग करते हैं, पेशे अपनाते हैं, उनसे जुड़े जो व्यक्ति होते हैं और व्यवसाय के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद जल बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर, क्योंकि हमको पता है जल ही जीवन है, ठीक है। और जल का केमिकल नेम क्या होता है, वो H2O होता है। और जल का पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, वारी, तोय, अम्बु, नीर, ठीक है। इस तरीके से पानी, इस तरीके से हम इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे जल के बारे में। और उसके बाद यातायात एवं संचार, किस तरीके से यातायात होता है और संचार में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो हमें समझने होंगे, उसकी हम बात करेंगे। और फिर फाइनली हम बात करेंगे खेल एवं खेल भावना, यानी कौन कौन टाइप्स के खेल होते हैं, इनके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। और इसके आगे हम देखते हैं कि और सिलेबस क्या दिया गया है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं
कि भारत में जो रिवर होती हैं, नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप एवं महासागर, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। भारत के बारे में जो भी हमको जानना है वो टॉपिक लिया गया है भूगोल से, तो ये पार्ट भूगोल का रहेगा, ठीक है। क्योंकि भूगोल के अंदर हम पढ़ते हैं रिवर के बारे में, माउंटेन्स के बारे में, प्लेटू के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, और किस तरीके से यातायात होता है, महाद्वीप, कॉन्टिनेंट और महासागर के बारे में पढ़ते हैं। तो कितने हमारे अर्थ के ऊपर महाद्वीप हैं, कितने महासागर हैं, कौन कौन सी रिवर्स जाती हैं, कहाँ से निकलती हैं, इसके बारे में पूरा हमको तैयार करना है और आपको मैं तैयार कराऊंगा पूरा, ठीक है। चिंता की बात बिल्कुल भी नहीं है। फिर बात करेंगे इसके बारे में हमारा प्रदेश, तो इसके बाद हमारा प्रदेश की बात करेंगे। और हमारा प्रदेश कौन सा प्रदेश है? उत्तर प्रदेश है, ठीक है, यूपी है। और यूपी में जो विशेष नदियां हैं या फिर कोई आसपास जो पर्वत अगर है, फिलहाल उत्तरांचल यानी उत्तराखंड में पर्वत हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे और यातायात के बारे में बात करेंगे। तो ये टॉपिक जो दो हैं, ये टॉपिक हैं ज्योग्राफी से, ये है इंडियन ज्योग्राफी और ये वाला है हमारा उत्तर प्रदेश का ज्योग्राफी। जो भी चीज़ें होंगी हमको पढ़ना होगा। उसके बाद फिर हम बात करेंगे संविधान के बारे में, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, और संविधान के अंतर्गत कौन कौन से विशेष आर्टिकल्स हैं, किस तरीके से संविधान बनाया गया था, कौन कौन विशेष लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमको जाननी है संविधान के बारे में। एक या दो क्वेश्चन यहाँ से आते रहते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद हम बात करेंगे शासन व्यवस्था के बारे में कि किस तरीके से शासन व्यवस्था सुदृढ़ की जाती है और उससे किस तरीके से लोग जो है वो समझ डेवलप करते हैं, किस तरीके से उनको चलना है। और इसके अंदर खासकर हम बात करेंगे स्थानीय स्वशासन के बारे में, ग्राम पंचायत के बारे में, नगर पंचायत के बारे में, जिला पंचायत के बारे में, नगर पालिका के बारे में कि उनके किस किस तरीके से रोल होते हैं। फिर नगर निगम के बारे में बात करेंगे, जिला प्रशासन के बारे में बात करेंगे, प्रदेश की शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, किस तरीके से है, उसके बारे में बात करेंगे। व्यवस्थापिका के बारे में बात करेंगे, न्यायपालिका, कार्यपालिका में अंतर क्या होता है, किस तरीके से कार्य करते हैं, और राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय प्रतीक और मतदान, राष्ट्रीय एकता। तो ये जो टॉपिक पूरे दिए गए हैं, इनको हम पूरा एक एक करके डिस्कस करेंगे, ताकि अगर कोई क्वेश्चन यहाँ से आए तो आप लोग उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएँ, पूरी विस्तार से हम जानेंगे, ठीक है। और इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, उनको समझते हैं। इसके बाद जो विषय वस्तु में लास्ट टॉपिक पढ़ना है हमको, वो है पर्यावरण की आवश्यकता और इसका महत्व क्या होता है और किस तरीके से उपयोगिता, पर्यावरण संरक्षण कैसे होता है। उसके बाद पर्यावरण के प्रति सामाजिक दायित्व बोध क्या है और पर्यावरण संरक्षण के हेतु संचालित योजनाएं, यानी कौन कौन सी ऐसी योजनाएं लागू की गई हैं जिससे पर्यावरण को संरक्षित किया जाए, ठीक है। और किस तरीके से महत्व होगा अगर हम इसको संरक्षित करें तो उससे हमें लाभ क्या होगा। तो जो भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो सब डिस्कस हम लोग करने वाले हैं। तो ये था पूरा विषय वस्तु। और किसकी थी विषय वस्तु? पर्यावरण की। अब हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से पर्यावरण का जो अध्यापन विषय है उसमें कौन कौन टॉपिक शामिल किए गए हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। बस हमारे लिए अच्छी बात यह है कि यूपी टीईटी के लिए जो भी आपके पास विषय हैं, चाहे वो हिंदी हो या अंग्रेजी हो या फिर वो गणित हो या पर्यावरण अध्ययन हो, जो विषय शामिल किए गए हैं उन विषय की जो पेडागॉजी है, उन विषय से संबंधित जितना भी शिक्षण विधियां हैं, शिक्षण शास्त्र है, वो बहुत कम आता है। यहीं पे अगर बात करें सीटेट में, तो वहाँ पे हर विषय से संबंधित 15 नंबर का शिक्षण शास्त्र आता है। पर यूपी टेट में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो कंटेंट है, जो आपका मेन विषय वस्तु है, ज़्यादा आती है, ठीक है। तो फिर भी हम बात करते हैं कि कौन कौन से हमको शिक्षण शास्त्र से संबंधित विषय तैयार करने हैं, टॉपिक तैयार करने हैं, जो पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत दिए गए हैं, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन में जो अध्यापन संबंधी मुद्दे हैं उनके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले हमको बात करना होगा पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा और व्याप्ति क्या है। दूसरा, पर्यावरण अध्ययन का महत्व और एकीकृत पर्यावरणीय अध्ययन क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तीसरा, बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा क्या है और किस तरीके से एक बालक इसका उपयोग कर सकता है अपनी चीज़ों को समझने के लिए। फिर चौथा, अधिगम सिद्धांत क्या है, कौन कौन से लर्निंग मेथड्स हैं, कौन कौन से वैज्ञानिकों ने, कौन कौन से साइंटिस्ट ने अधिगम सिद्धांत दिए हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद फिर बात करेंगे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जानना एक बच्चे के लिए। उसके बाद अवधारणा प्रस्तुत
करने की दृष्टिकोण कौन कौन से, उनके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम 7 बात करेंगे कि क्रियाकलाप कौन कौन से होते हैं जो आवश्यक हैं एनवायरनमेंट के लिए। फिर हम बात करेंगे 8वां प्रयोग और व्यवहारिक कार्य, यानी कौन कौन से एक्सपेरिमेंट होते हैं और कौन कौन से व्यवहारिक कार्य ज़रूरी होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। फिर है चर्चा, ठीक है, चर्चा क्यों आवश्यक होती है, किसी भी मुद्दे के लिए जानने के लिए, समझने के लिए चर्चा की जाती है, चर्चा क्यों आवश्यक होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और फिर है सतत व्यापक मूल्यांकन बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक बच्चा जो स्कूल में पढ़ता है वो किस तरीके से अपने आसपास के माहौल में वो क्या महसूस करता है, कैसे वो अधिगम करता है, कैसे लर्निंग करता है, तो उसका एक शिक्षक किस तरीके से लगातार मूल्यांकन करता है और वो कैसे करता है, उसकी विधि क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर है शिक्षण सामग्री क्या होनी चाहिए, उसके अलावा उपकरण, ठीक है। फिर हम बात करेंगे समस्याएं, क्योंकि समस्याएं अगर होंगी, बच्चे को समस्याएं कौन कौन सी होती हैं और फिर उन समस्या से वो किस तरीके से निजात पाता है और एक शिक्षक किस तरीके से उनको हेल्प करेगा ताकि वो समस्या से छुटकारा पाए, ये सारी बातें इसमें हम करेंगे। तो ये आपका पूरा का पूरा पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र है। और हालांकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं, इस टॉपिक से अधिकतम क्वेश्चंस नहीं आते हैं। क्वेश्चंस आपके जो पहले मैंने डिस्कस किया पूरा सिलेबस विषय वस्तु, वहाँ से अधिकतम क्वेश्चंस आते हैं, पर फिर भी इसको हम अंत में लास्ट में पूरा डिस्कस कर लेंगे। तो जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ से बनते होंगे वो हम सारे करेंगे। तो ये था पूरा सिलेबस। अब आगे की बात ये है कि सबसे पहले हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं कम से कम 4-5 वर्षों के प्रीवियस ईयर पेपर्स, यानी जितने भी पिछले वर्षों में पेपर्स हुए हैं उनमें क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं और उनमें उन क्वेश्चंस को हम जितना संभव हो पाएगा उतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप समझें कि आखिरकार क्वेश्चंस कैसे आते हैं और क्वेश्चंस कौन कौन टॉपिक से ज़्यादा आते हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास पूरी किताब खुली हुई है और किताब में ऐसा नहीं होता कि सारे चैप्टर हर पेज से क्वेश्चन आएगा, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो हमें उन क्वेश्चंस को, उन टॉपिक्स को फोकस करना है और उसके लिए हमको सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी पिछले वर्षों के पेपर सॉल्व करने से, ठीक है। तो सबसे पहले हम उनको सॉल्व करेंगे और उसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे पूरा चैप्टर वाइज प्रिपरेशन। तो आप लोग बने रहें और आपकी तैयारी एनवायरनमेंट की आप मेरे को छोड़ दें, पूरा मैं डिस्कस करूंगा। किताब आपके पास जो भी है आप उससे पढ़ें, ठीक है, या फिर जो आपका मन करे ना पढ़ें, बस आप वीडियो देखते रहें। आपको पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा मैं एनवायरनमेंट स्टडीज़ का और आप अच्छे से अच्छे बेहतर अटेम्प्ट करके आएंगे, ठीक है। और पेपर जब हो जाएगा उसके बाद फिर हम डिस्कस भी करेंगे कि क्वेश्चंस कितने हमारे कंटेंट से फंसे हैं, ठीक है। और सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, बस आप लोग लगातार शेयर करते रहें अपने दोस्तों को। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और स्टार्ट करते हैं किसी एक वर्ष का पूरा पेपर डिस्कशन करते हैं।